हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इस लेक्चर में जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे आप क्रोमियम और कॉपर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे 1 से लेके 118 एलिमेंट्स के बीच में जितना भी आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, सारे चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के बारे में ही नहीं जानेंगे, जितना भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। और एकदम चुटकी बजा के आप बहुत कम समय में आप आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, पहले डी ब्लॉक का फिर एफ ब्लॉक का। पहले एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल नहीं है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में है। तो पहले बता देते हैं डी ब्लॉक, फिर बताते हैं एफ ब्लॉक। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में याद रखना है, कैसे याद रखना है उसका भी ट्रिक है। याद रखना आपको, मो कू कर आगे आओ, मो कू कर आगे आओ लिख भी सकते हैं आप। उसके बाद याद रखना 90 रन रेहाने पीटे, स्टेडियम में नहीं प्लेडियम में याद रखिएगा, प्लेडियम में। ये जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आप देखें सब में याद रखना है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे हम नियम बताएं वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। और आपको क्या ध्यान रखना है, ए से एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, किसमें, डी में। उसका रीजन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसका रीजन भी होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप देखिएगा उसमें जब हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, ए से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देंगे, एस में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे और डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे प्लेटियम के केस में एक और एक्सेप्शन है, इसमें एस से डी में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में जितना भी है एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। लेकिन प्लेटियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे लैंथेनम और एक्टिनियम में, इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भरेंगे। इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल, इसका ध्यान रखेंगे। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भरेंगे। अब देखिए, जैसे आपको बताते हैं, तो आप तो 2 जानते होंगे, एक क्रोमियम और जिंक, तो उसका आप आसानी से कर सकते हैं। हम दूसरा बता देते हैं, गोल्ड का बता देते हैं। गोल्ड का कितना होता है? 79। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये 42 होता है, ये 24 होता है, ये 29 होता है, ये 24 होता है, ये होता है 47, ये होता है 79, ये होता है 46, ये होता है 78, ये होता है 41, ये होता है 44 और ये होता है 45, ठीक है। और लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57 और इसका होता है 89, ये आपको याद ही होगा। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ये एक्सेप्शनल है, तो पहले सीधा वाला कर लीजिए। तो आपको क्या ध्यान रखना, 79, इससे पहले एटॉमिक नंबर कौन होगा? जेनॉन होगा, 54 पे, ठीक है। उसके बाद 5 पे आया 6s2, उसके बाद 4f14, कितना हो गया? 70 हो गया। उसके बाद डी लिखेंगे 5d9। तो ये हम लोग जो सीखे हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल है, याद रखना है। इसमें क्या करना है, ए से एक इलेक्ट्रॉन आपको डी में दे देना है। तो आप करेक्ट क्या होगा, लिख दीजिए जेनॉन 54, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 6s1 4f14 और इधर हो जाएगा 5d, ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह किसी का भी कर सकते हैं, सब का उसी तरह करेंगे जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम बताए हैं, बट ध्यान क्या रखना है, ए से एक इलेक्ट्रॉन आपको डी में दे देना है। उसके बाद अगर प्लेटियम का देखेंगे, तो प्लेटियम का देखिए 46 में होता है, तो ये हो जाएगा 46 से पहले नोबल गैस कौन होता है? क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना पे आता है? 36। उसके बाद इसका पीरियड नंबर कितना होता है? 4 होता है, तो एस कितना लिखेंगे? 5s2, तो 38 हो गया। उसके बाद इसमें देखिए एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, डी में आ जाइए, तो डी कितना हो जाएगा? 4d और 38 और इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 46। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या ट्रिक लिखवाएं, ए से 2 इलेक्ट्रॉन डी में दे देना है, तो ए से 2 इलेक्ट्रॉन आपको डी में दे देना है। तो होगा क्या? क्रिप्टन, एस वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो कितना होगा? 4d10। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको प्लेडियम में ध्यान रखना है, ए से 2 इलेक्ट्रॉन डी में देंगे, बाकी सब में जो भी लिखवाएं उसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, किसमें? ए से डी में। क्लियर है?
तो आप दो ही पढ़े होंगे, कॉपर और क्रोमियम, हम सबका बता दिए। कॉपर का भी कर सकते हैं, कॉपर का कितना होता है 29, तो इसका कर लीजिए कितना होगा, आर्गन 3 पे आता है 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 9। लेकिन ये एक्सेप्शनल है तो गलत हो जाएगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आपको डी में देना है, तो कितना हो जाएगा आर्गन 4s1 3d, तो ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, लैंथेनम और एक्टिनियम का, लैंथेनम का देखिए 57 पे है, तो इससे पहले वाला नोबेल गैस कौन होगा, जेनॉन होगा, कितना होगा 54 पे, तो ये हो गया 5 पे 6s2। अब इसके बाद कौन आएगा, एफ आएगा, तो एफ में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, आपको यहाँ पे लिखवा चुके हैं। तो एफ के बाद कौन आएगा, डी, तो डी में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कौन हो जाएगा, देखिए 5d हो, तो ये हो गया 54 पे है, एटॉमिक नंबर 54 और 2 56 और 1 कितना होगा 57। उसी तरह एक्टिनियम का, एक्टिनियम 89 पे होता है, इससे पहले नोबेल गैस कौन होता है, रेडॉन होता है 86 पे, तो कितना हो जाएगा 7s2, ठीक है, ये 6 पे आता है 7s2, 88 हो गया। और एक आपको एफ में भरना है, एफ में नहीं भरेंगे तो डी में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6d। तो याद रखेंगे ये दोनों में एफ में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। तो ये हो गया आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक्सेप्शनल, ये हो गया आपका डी ब्लॉक का। अब इसको कॉपी कीजिए, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल बताएंगे एफ ब्लॉक का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल वाला सीखने जा रहे हैं एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में कौन कौन आएगा, तो ध्यान रखेंगे गुड पाऊ, जैसे बच्चा सब जिद करता है गुड लेने के लिए, उसी तरह गुड पाऊ NPCM याद रखना है, गुड पाऊ NPCM, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 64 हो जाएगा, PA का हो जाएगा 91, यूरेनियम का जानते ही हैं 92, NP का हो जाएगा 93 और CM का हो जाएगा 96। तो एफ ब्लॉक में इतना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना एक्सेप्शनल होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको सब में ध्यान रखना है एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देंगे डी में, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सब में आपको क्या करना है, एफ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सिखाए हैं वैसे करना है, और एफ से एक इलेक्ट्रॉन आपको डी में दे देना है। जैसे इसका करना है, गैडोलिनियम का करना है, तो ये 64 पे होता है। इससे पहले नोबेल गैस कौन आ जाएगा, देखिए जेनॉन आ जाएगा 54 पे, चलिए 54 हो गया। इसका 5 आया 6s2, अब आएगा 4f में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये हो गया 54 और 2 56, 56 में कितना भरेंगे 64 आ जाएगा, 8 भरेंगे, हो गया। ये जो तरीका हम लोग सीखे हैं इसमें एक्सेप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा, तो आपको बता चुके हैं एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देना है। तो सही क्या होगा, जेनॉन 54 6s 4f और डी वाला लिख लीजिए, तो डी वाला आगे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5d। एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देना है, तो एफ में कितना इलेक्ट्रॉन 8, तो 7 हो जाएगा, और डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हम लोग का तरीका है जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या ध्यान रखना है कि जितना भी एफ ब्लॉक में ये सब लिखवा है, सब में से एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देना है। तो देखिए यहाँ पे डी तो है ही नहीं, तो डी बना दीजिए, और एफ में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए और डी में बढ़ा दीजिए। उसी तरह किसी का भी आप बात कर सकते हैं, जैसे इसका नेपच्यूनियम का बात करेंगे, एनपी कितना पे आ गया 93। इससे पहले नोबेल गैस कौन होगा, रेडॉन होगा, 86 पे आता है, 7s2 86 और 2 कितना हो गया 88। उसके बाद कौन आएगा, एफ आएगा 5f और इसमें लिख देंगे 5, लेकिन ये एक्सेप्शनल है तो गलत करेंगे। तो सही क्या होगा, Rn 86। तो यहाँ पे क्लियर है, ये गलत हो जाएगा। आपको ट्रिक क्या ध्यान रखना है, एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देना है, तो 7s2 5f और ये इधर हो जाएगा d 6d। एफ से एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, तो इसे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो हम गलत बनाए फिर सही बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, जो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक का जो एक्सेप्शन आएगा एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देना है। और डी ब्लॉक का अगर एक्सेप्शन आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, एस से एक इलेक्ट्रॉन आपको डी में दे देना है। प्लेडियम के केस में एस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन आपको डी में दे देना है। फिर लैंथेनम और एक्टिनियम में आपको ध्यान रखना है, एफ ऑर्बिटल नहीं लिखना है और इलेक्ट्रॉन आपको भर देना है, जैसा आप नियम सीखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हो गया। तो एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। डी ब्लॉक में और ए ब्लॉक में जितना भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बता दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स में से किसी का भी अगर एटॉमिक नंबर दे दे तो उसका आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यही सीखते थे क्रोमियम और
कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन अब के बाद मुझे पूरा उम्मीद है आप 1 से लेके 118 तक एलिमेंट्स के बीच में जो भी आपको जितना भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस सभी का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एकदम सिंपल वे में। तो मुझे उम्मीद है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मस्ट कमेंट बॉक्स में डालिएगा और उसको हम देखेंगे जो आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। मरकरी का बनाना है जो 80 पे होता है, उसके बाद आपको बिस्मथ का बनाना है 83 पे होता है, कैडमियम का बनाना है 48 पे होता है, उसके बाद आपको बनाना है यूरेनियम का 92 पे होता है, सिल्वर का बनाना है जो 47 पे होता है, उसके बाद आपको बनाना है 24 पे होता है। तो ये एक्सेप्शनल तो आपको याद हो गया होगा, एक यूरेनियम हो गया एक्सेप्शन, एक हो गया आपका सिल्वर एक्सेप्शन, क्रोमियम भी एक्सेप्शनल है तो यहाँ पे स्टार्ट लगा दिए। उसके बाद आपको बनाना है सल्फर का बनाना है, ये 16 पे होता है। एटॉमिक नंबर सबका लिख दिए, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसको आप डाल दीजिएगा। हम आंसर को हम देखेंगे जो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। एक लूटेटियम बनाइएगा जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, ठीक है। तो ये सब आप बना लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से हम आपको सिखा दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं सिंपल वे से, और आप सिर्फ 2 ही पे ध्यान रखे थे, कॉपर और क्रोमियम पे। हम सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शन में था सारे को बता दिए, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके और उनको भी इस तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सके, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक मिल सके, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सके और उनका भी फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे शेयर कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप बहुत सारा वीडियोज़ 11 और 12 से रिलेटेड केमिस्ट्री का जितना भी टॉपिक्स है, चैप्टर है, उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियोज़ है जो नीट और जेईई मेन लेवल पे बेस्ड है, उसको आप कीजिए और बहुत सारा उसमें क्वेश्चन भी दिए जिसको आपको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।